नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। नामकरण का आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा, सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कई क्वेरीज आई और इवन मेरे पास कॉल भी आया कि मैंने जो नक्षत्रों के चरणों से कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं या शब्द होते हैं उसका मैंने पूरा स्क्रीन पर दिखाया नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर वही दिखाऊंगा। उसके बाद मेरा आज की क्लास का जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ कि आपका अपना नाम है, तो उस नाम के अंदर आपको लग रहा है आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या कोई दिक्कतें आ रही हैं और आपको लग रहा है माइंड के अंदर कि मेरे नाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका नाम क्या आपके लिए सही भी है या नहीं, और सही नहीं है तो उसको किस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंज करके करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि आपने यदि 10th पास कर ली और 10th पास के सर्टिफिकेट में आपका कोई नाम आ गया, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके अंदर कोई नाम आ गया, या आप कोई फॉर्म बना रखा है, आपने कोई अकाउंट बना रखा है उसके अंदर नाम आ गया, तो उसको बदलना इतना आसान नहीं है। मगर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आप अपने नाम के अंदर एक आध अल्फ़ाबेट चेंज करके या एक आध अल्फ़ाबेट ऐड करके, एक आध वर्ड ऐड करके आप अपने नाम को अपने लिए सूटेबल बना सकते हो। इसको बोलते हैं आपके नाम को एनर्जाइज करना। आपके नाम के अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो आपके जन्म के समय के हिसाब से। वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप यदि जो भी ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, मेरा जिसने प्रीवियस वीडियो देखा हो कि किस अक्षर से, यहाँ देखिए आपके पहले 14 नक्षत्रों में किस चरण में, यदि नक्षत्र के किस चरण में आपके चंद्रमा है उसके बेस पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं या शब्द जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये आपका 15 से लेकर 27 तक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाए। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये दिख जाएगा कि स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि पहले चरण में चंद्रमा है तो रू से नाम रखेंगे, दूसरे में तो रे से रखेंगे, और इस तरीके से आप सभी 27 नक्षत्रों में किस चरण में आपका चंद्रमा है उसके बेसिस पर आपका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब YouTube वगैरह पर जाते हो तो आप देखते हो बहुत लोग कहते हैं आपके मोबाइल के अंदर ये नंबर है इसलिए आपकी परेशानी है, वो नंबर है इसलिए परेशानी है। मेरा ऐसा बिलीव नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर नंबर एक हद तक रोल प्ले करते हैं मगर आपकी ज़िंदगी बदल दें ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मगर थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। आपके लिए सूटेबल नेम है वो रखने में कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए सूटेबल मोबाइल नंबर है वो भी लेने में कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा है यदि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई भी मोबाइल नंबर रखते हो तो वो आपका कुछ बुरा नहीं करेगा, फ़ायदा करे या ना करे। इस तरीके से ही हमें एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज़ को लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको एक पर्टिकुलर नाम को करेक्ट करके आपके सामने बताऊंगा। नाम को किस तरीके से करेक्ट करना है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। यह मैं न्यूमरोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने नाम रखना जो बताया था वो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बताया था। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या अंक ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए कौन सा नाम सुटेबल होगा, उसके लिए केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है आपके जन्म तारीख की, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। जैसे इस व्यक्ति का मैं देखिए नाम करेक्ट करूंगा और ये व्यक्ति कोई नहीं, मैं अपना ही नाम करेक्ट आपके सामने करूंगा। किस तरीके से मेरे नाम करेक्ट किया जा सकता है, तो मैं सारे ही नाम यूज़ करता हूं क्योंकि मेरी कर्मों में बिलीव है। तो मैं कर्मास में वर्क करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं यदि कर्मास सही करूंगा तो मेरे पर कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें बहुत असर नहीं कर पाएंगी, और ऐसा है भी। शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, यदि आप अपने कर्म ठीक रखते हो मगर आप कर्म करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी है, आपके नाम में कुछ कमी है, तो मैं आपको आज बिल्कुल तरीका यहाँ पर सिखाऊंगा। एंड तक आप इसको देखिएगा। इस व्यक्ति का नाम है जो मेरा ही है, 15 जुलाई 1968 मेरा बर्थ है। अब इसमें हम 3 पैरामीटर्स निकालते हैं, ध्यान से समझिए। एक है आपका साइकिक नंबर जिसे मूलांक लोग बोलते हैं, एक होता है भाग्यांक जिसे बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, और तीसरा होता है नामांक जिसे बोलते हैं नेम नंबर। सबसे पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें निकालने में कोई बहुत वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मूलांक जो होता है, साइकिक नंबर है, ये निकालने का सीधा सा तरीका होता है आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है।
सपोज 15 तारीख को हुआ है तो इन दोनों नंबरों को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। ये 6 हो गया, 1 + 5 6। सपोज किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ होता तो उसका मूलांक 3 ही हो जाता। 9 तारीख को हुआ होता तो 9 हो जाता। 10 तारीख को हुआ होता तो 10, जब भी 2 डिजिट आ रही हैं तो दोनों को ऐड करके एक डिजिट आप बना लेंगे। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज आपका जन्म किसी का 27 तारीख को हुआ होता तो 2 + 7 9 हो जाएगा। किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ होता तो 2 + 8 10 होता, और 10 में फिर 1 और 0 को ऐड कर देते तो उसका मूलांक 1 हो जाता। तो सिंपली आप जो भी डेट है, सपोज किसी का आपका 19 को जन्म हुआ है तो 19 को 1 और 9 को मैं ऐड करूंगा तो आपको पता है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। देखिए 20 हो गया। अब 20 को फिर से मैं 2 और 0 को ऐड करूंगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास 2 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका मूलांक 2 हो जाएगा। तो मूलांक के लिए आपको बहुत आसान है, जिस तारीख को भी जन्म हुआ है यदि 2 डिजिट है, 2 नंबर है उसके अंदर, तो दोनों को ऐड कर लो, और ऐड करने पे भी 2 आ रहे हैं तो फाइनली सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस व्यक्ति का यहाँ पर जो मूलांक है वो 6 हो गया। दूसरा मैं निकालूंगा इनका भाग्यांक। तो भाग्यांक में आपको क्या करना है, इन सभी नंबरों को ऐड करना है। 15, 7, 19, 68 में जितने भी यहाँ पर न्यूमेरल्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, 1 में 5 ऐड करना है, 7 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, फिर 9 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, फिर 8 ऐड करना है। तो देखिए मैंने इनको सबको लिखा हुआ है, 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 6 + 8, सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने पे आपको बन रहा है 37। 6 + 7 13 + 1 14 एंड 9 23 एंड 14 37, मतलब 37 बन रहा है सभी को ऐड करने पे। अब ये 2 डिजिट में आ रहा है तो इन दोनों को फिर से मैं ऐड करूंगा। तो 37 का मैं सम करूंगा, 3 + 7 तो 10, मतलब 10 आएगा। अब 10 में भी 2 डिजिट हैं तो फिर इस 1 और 0 को ऐड कर दूंगा, 1 आ जाएगा। आपको तब तक ऐड करते हुए चले जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आता है। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी को ऐड कर लीजिए। उन सभी का यदि सम, मतलब जोड़, यदि 2 नंबरों में आ रहा है, डबल डिजिट में आ रहा है, तो आप उन दोनों डिजिट को वापस से ऐड करोगे जब तक कि आपके पास सिंगल डिजिट नहीं आता। तो आपको भाग्यांक पता चल जाएगा। तो इस केस में हमने इनका मूलांक पता कर लिया है इस कुंडली का, और भाग्यांक पता चल कर लिया है। मूलांक 6 है सॉरी, और भाग्यांक 1 है। तो यहाँ पर एक्चुअली होने वाला क्या है कि मूलांक 6 आया, भाग्यांक 1 आया, ये सभी नंबरों के लिए एक उनका स्वामी ग्रह होता है। सभी नंबरों के लिए आपके 0 से लेकर आपके 9 तक डिजिट होते हैं। इनमें आपका 0 को हम मानकर चलेंगे नहीं, टोटल 9 प्लैनेट हैं। तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं, इन सभी नंबरों के देवता हैं यहाँ पर। तो ये देवताओं की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। तो 1 नंबर का जो देवता है लॉर्ड, वो सूर्य होता है। 2 नंबर का देवता चंद्रमा होता है। 3 का देवता गुरु होता है। 4 का देवता राहु होता है। 5 का देवता बुध होता है। 6 का देवता शुक्र होता है। 7 का देवता केतु होता है। 8 का देवता शनि होता है, और 9 का देवता मंगल होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, आपका इस केस में मूलांक आया 6। तो मूलांक 6 का देवता कौन है वो नोट कर लो आप। तो मूलांक 6 का देवता शुक्र देव हैं, जिसे हम वीनस बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि आपका जो भाग्यांक आया था वो 1 आया था टोटल कैलकुलेट करने पे। तो 1 का देवता कौन है? सूर्य देवता। तो ये 2 देवता पता चल गए आपको। आपका भाग्यांक 1 है और मूलांक आपका 6 है। तो मूलांक 6 का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और भाग्यांक 1 का लॉर्ड आपका सन है। तीसरी चीज अब मैं पता करूंगा नामांक। आपने जो अपना नाम रखा हुआ है उसको मैं मालूम करूंगा नामांक। तो यहाँ पर मैंने केस लिया हुआ है नामांक पता करने के लिए। ये टेबल है आपकी, इसका भी आप वो ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, आपको आगे काम आएगा। यदि आपने इसको टेक्निक को यूटिलाइज करना है तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको एक काम आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्रीन शॉट आपको दिख ही रहा होगा। ये डिटेल यहाँ पर दिख रही है, किस नंबर के लिए हम कौन लेते हैं, यहाँ पर ये अलग से दी हुई है। तो ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर देता हूँ। आपको ये दिखाई देगी कि आपका हर एक अल्फ़ाबेट के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर अलोकेटेड है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इनका नाम करेक्ट करके दिखाऊंगा। अपना ही नाम मैं इनका बोल रहा हूँ, बाय द वे मैं अपना ही नाम आपको करेक्ट करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ यूजिंग न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यदि अल्फ़ाबेट AIJQY हो तो उसके लिए 1 नंबर अलोकेटेड होता है। BKR के लिए 2, CGLS के लिए 3, DMT के लिए 4, HNEX इनमें से कोई भी यदि आपका लेटर होगा उसके लिए 5,
यू वी डब्ल्यू इनमें से कोई भी लेटर होगा उसके लिए 6, ओ जेड है उसके लिए 7 और एफ और पी में से कोई भी लेटर होगा उसके लिए 8 आपका नंबर एलोकेटेड है। माफ कीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर नेम करेक्ट करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है, मेरे कई नाम है एक्चुअली। मेरा नाम ओवरऑल डॉक्टर महेशानंद जोशी है। शॉर्ट फॉर्म में मैं महेशानंद लंबा हो जाता है, महेश जोशी यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। महेश जोशी केवल यूज़ नहीं करता, डॉक्टर इसलिए नहीं लगाता कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर को यूटिलाइज करता हूँ। तो देखिए किस तरीके से हमें करना है। महेश जोशी का मुझे पता करना है, नामांक आपको मालूम करना है। तो एम जो अल्फाबेट है, देखिए सबसे पहले तो एम के लिए मैंने एक नंबर देख लिया। यहाँ पर एम के लिए नंबर आया 4, मैंने 4 लिख लिया ये। इसके बाद ए अल्फाबेट आएगा दूसरा मेरे इस नाम में, तो ए के लिए मैंने 1 नोट किया। इसके बाद एच आएगा, एच के यहाँ पर 5 के आगे एच आ रहा है तो एच के लिए मैंने 5 नोट किया। फिर ई आएगा, ई के लिए भी 5 है, ये देखिए आपको ई नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ई के लिए 5 है तो मैंने ई के लिए 5 ले लिया। एस के लिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अल्फाबेट एस है, एस के लिए 3 है तो मैंने 3 ले लिया। फिर एच आ रहा है उसके लिए 5 है। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट ओनली नेम, आपके नेम के अंदर जितने भी वर्ड आप लगाते हो, सपोज मेरा पूरा नाम है डॉक्टर महेशानंद जोशी और बीच में भी मैं चंद्र कुमार प्रसाद लगाता हूँ, सभी को आपको ले लेना है, टोटलिटी में ले लेना है। इनका मैं न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, इनको अदरवाइज हम ड्राइवर और कलेक्टर वगैरह बोलते हैं, पर उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल आपको नेम किस तरीके से करेक्ट करना है उस पर जाऊंगा। यहाँ पर अंक ज्योतिष से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आपके अपने नंबर को अंक ज्योतिष के बेस पर आप किस तरीके से एनर्जाइज कर सकते हो, वहां तक केवल मेरा यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को मैंने लिख लिया, जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पर पूरे महेश जोशी के अंदर इन सभी नंबरों को लिखा और इनको ऐड कर लिया। ऐड करने पर 40 आया और 40 में फिर डबल डिजिट आ रही है, 4 और 0 को ऐड किया और 4 आ गया। ये जो 4 आया है इसको मैं बोलूंगा नामांक। इस तरीके से आप अपने नाम का भी नामांक निकाल सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर नामांक लिख दिया है 4। अब 4 का जो लॉर्ड होता है वो यहाँ इस टेबल के अंदर जाएंगे, जो मैंने आपको देव बताए थे। तो 4 का लॉर्ड होता है राहु देव। तब आपको पता चल गया आपका मूलांक वीनस है, वो बदल नहीं सकते मूलांक आप, क्योंकि आपकी जन्म तिथि आप बदल नहीं सकते, तो मूलांक फिक्स है। भाग्यांक आपका सूर्य है, 1 के लिए भाग्यांक का लॉर्ड सूर्य है, वो भी नहीं बदल सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपना मूलांक और भाग्यांक तो बदल नहीं सकता। आपका जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन हुआ है, आपका तो जिस दिन हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है। तो मगर हम नामांक अपना बदल सकते हैं। नामांक का क्या नियम है, आपके लिए सबसे बेहतरीन नामांक होगा जो आपका मूलांक आ रहा है या भाग्यांक आ रहा है उतना ही नंबर आ जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा, नंबर 1। यदि वो नहीं आ रहा है तो कम से कम वो इनमें से किसी न किसी का फ्रेंड होना चाहिए और शत्रु किसी का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो शुक्र का फ्रेंड हो और सन का फ्रेंड हो, ऐसा कोई प्लेनेट हम लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा नंबर लेने की कोशिश करेंगे। मगर ऐसा हो सकता है कि वीनस और सन दोनों का कोई एक कॉमन फ्रेंड तो हो नहीं सकता, ऐसा भी केस मिलेगा आपको। तो हम देखेंगे कि कम से कम एक का फ्रेंड हो तो दूसरे का शत्रु ना हो, दूसरे के लिए वो न्यूट्रल हो। मगर बेस्ट पॉसिबल वे होगा कि आपका जो नामांक भी 6 हो जाए या 1 हो जाए। यदि नामांक इन दोनों में से कोई बन जाता है तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन नाम होगा। और नामांक इन दोनों में से कोई नहीं बनता है तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो मूलांक का जो प्लेनेट है लाइक वीनस, भाग्यांक का जो प्लेनेट है सन, मतलब शुक्र या सूर्य का वो दोस्त बने। अब वो निर्धारित कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर प्लेनेट फ्रेंडशिप टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को भी ध्यान रखिएगा और इसको भी आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है, आप ये प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो जिससे आपको ये टेबल पता होगी। फिर मैं इसको वापस से टेबल को बड़ी यहाँ पर कर दूंगा। ये मैंने टेबल रख दिया आपके सामने, ये फ्रेंडशिप टेबल है हमारी और इस टेबल के बेस पर आप देख सकते हो आराम से किस प्लेनेट का। देखिए सूर्य है जैसे आ रहा है आपका यहाँ पर, इसमें मैंने देखा सूर्य आ रहा है आपका भाग्यांक और शुक्र आ रहा है यहाँ पर मूलांक। इस टेबल में मैं जाऊंगा तो यदि आपका नामांक भी सूर्य का 1 आ जाता है और वीनस का 6 आ जाता है तो वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर सूर्य के जो फ्रेंड है वो आपके आते हैं 2, 3, 5। तो आपका नामांक 2, 3, 5 आए और वीनस के लिए इसके फ्रेंड है 5 और 8। तो देखिए 5 जो फ्रेंड है वो आपका सन का भी फ्रेंड है और वीनस का भी फ्रेंड है। तो हम ऐसा नामांक रखने की कोशिश करेंगे जिसमें कि 5 आए आपका।
ऐसा नामांक रखने की कोशिश करेंगे कि उसका टोटल 5 आ जाए। यदि ऐसा आप नामांक रख लोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपके मूलांक का भी फ्रेंड है, भाग्यांक का भी फ्रेंड है। तो इस तरीके से हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो नाम हो वो इस तरीके से रखा जाए कि उसका नामांक 5 आए। अब वो कैसे किया जा सकता है, देखिए कैसे मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा नाम को। तो यहां पर हम इनके नाम के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले हमने निकाला था ये 4 आ रहा है, अब 4 की जगह यदि 5 आ जाए तो वो बहुत ही बड़ा अच्छा रहेगा। अब 5 कैसे आएगा, उसका क्या कोई तरीका है क्या? हम क्या इसके अंदर कोई एडिशन कर सकते हैं, कोई डिलीशन कर सकते हैं पूरे नाम के अंदर? तो एडिशन डिलीशन करने का मतलब यह है कि इनका जब नामांक केवल 4 आ रहा है तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इनके नाम के आगे इनका नाम है पूरा डॉक्टर महेश जोशी, तो मैं डॉक्टर ऐड करके देखता हूं क्या बनता है नामांक। तो डॉक्टर ऐड करने पे देखिए महेश जोशी का तो मालूम ही है 40 आ रहा था, अब इसमें डी और आर मैंने और ऐड कर दिया। तो डी के लिए जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा 4, तो मैंने 4 ऐड कर लिया। और आर के लिए जो आपका न्यूमेरल आएगा आर के लिए वो आएगा 2, तो मैंने 4 और 2 ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये ओवरऑल 46 हो गया। 46 को ऐड करूंगा तो 10 आएगा और ये 1 बन जाएगा। तो मैं डॉक्टर लगा लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है, इनका जो लॉर्ड हो जाता है नामांक का वो 1 आ जाता है। नामांक का लॉर्ड 1 आ गया, ये 44 की जगह ये 1 आ जाएगा और उसका लॉर्ड सन हो जाएगा, जो कि इनके भाग्यांक का भी लॉर्ड है। तो ये पर्टिकुलर नेम भी इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका लॉर्ड वही हो जाएगा जो भाग्यांक का लॉर्ड है। दूसरा इनके लिए मैं और भी करेक्शन यदि आप करना चाहो तो एक और करेक्शन मैं कर सकता हूं। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि अपने साउथ इंडिया के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या बहुत से जगह पर अपने पिता का नाम भी लगा लेते हैं, पीछे पिता का सरनेम भी लगा लेते हैं। अब इसमें मैं करेक्शन करने के प्रोसेस में मैं देखता हूं तो इनके फादर का नाम आर से शुरू होता है, फादर का नाम आर से शुरू है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको महेश के आगे यदि मैं आर और लगा देता हूं, देखिए आपके सामने महेश के आगे मैं आर और लगा देता हूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। महेश आर जोशी कर देता हूं इसको, फादर का नाम आ गया और फादर का नाम बीच में अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। महेश आर जोशी करता हूं तो देखिए इनका नामांक किस तरीके से बदलेगा। तो महेश जोशी के केस में तो 40 आ ही रहा था, अब मैं इसके अंदर और ऐड कर देता हूं, आर आ गया है। तो आर के लिए एक नंबर मैंने ऐड कर दिया, दैट इज 2। ये हो गया आपका ओवरऑल 46, देखिए सॉरी 42, और 42 करने पे दोनों को ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब इस केस में जो इनका नामांक आ रहा है वो 6 हो गया और नामांक इनके मूलांक से मैच कर रहा है, ये भी ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ये भी मैं इसको ले सकता हूं। और भी करेक्शन करना है, मैंने अभी देखा था आपको फ्रेंडशिप टेबल के अंदर बताया था कि सन का फ्रेंड 5 है और वीनस का फ्रेंड भी 5 है, और यदि बाय द वे 5 बन जाता है इनका नामांक तो वो और भी बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी मैं ले सकता हूं। तो मैं इनका नामांक 5 बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं सोचूंगा किस तरीके से 5 बदल सकता है। तो यहां पर आपका देखिए यदि इसके अंदर एक और कोई नंबर ऐड हो जाए, एक और कोई नंबर ऐड हो जाए, अब मैं जस्ट फॉर करेक्शन, इनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मैं यहां पर इनका नाम रख देता हूं महेश ए जोशी, महेश जे जोशी, जे बीच में ऐड कर दिया मैंने। अब महेश जे जोशी मैंने ऐड किया है, बीच में एक नंबर ऐड कर दिया है जे जोशी। अब इनका यदि मैं इनका वो निकालूंगा नामांक, तो नामांक कैलकुलेट करने पे एक्चुअली ये आ जाएगा, पहले 4 आ रहा था, ऑलरेडी 40 था महेश जोशी का, तो 40 के अंदर यहां पर अब ऐड हो जाएगा आपका जे के लिए 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 41। और 41 को यदि 4 और 1 को ऐड करूंगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 एक्चुअली आपके इसका मूलांक का भी फ्रेंड है और भाग्यांक का भी फ्रेंड है। इस तरीके से हम इस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के नाम में करेक्शन कर सकते हैं और उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। इसके लिए शब्द बोला जाता है एनर्जाइज करना। अब जो यदि ये अपने नाम में छोटा सा बदलाव कर लेते हैं, अपने नाम में आर लगा लेते हैं, अपने डॉक्टर हैं तो पीएचडी हैं तो डॉक्टर लगा लेते हैं, या आपका जे लगा लेते हैं, तो इनका जो नामांक है वो इनके भाग्यांक और इनके मूलांक से मैच करेगा और वो पूरी तरीके से एनर्जी, सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज होंगी तीनों के बीच में, जो कि इनके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने नाम का में करेक्शन कर सकते हो और उसको एनर्जाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से अपने मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हो कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं, और उसमें यदि आपको कुछ करेक्शन करना है आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से,
आपको उसके अंदर कुछ करेक्शन करना है तो आप उसके अंदर कुछ करेक्शन कर सकते हो, दूसरा मोबाइल ले सकते हो, जिसको आजकल लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, आपको इधर इधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियो के अंदर वो आपको सभी कुछ अवेलेबल होगा। धन्यवाद, नमस्कार।